नमस्कार। आज दिनांक 29 सितंबर 2025 सोमवार है और जानिए आज की 25 सबसे बड़ी खबरें सिर्फ 5 मिनट के इस वीडियो में जानेंगे। दोस्तों, राजस्थान के सभी 41 जिलों के साथ चैनल को फॉलो करिए और कमेंट में ये बताइए कि आपकी नजर में आज की सबसे चौंकाने वाली खबर कौन सी रही है। और हाँ, आप राजस्थान के किस जिले से इस वीडियो को देख रहे हैं हमें कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। और इसके साथ ही दोस्तों, अगर आप राजस्थान से जुड़ाव महसूस करते हैं तो इस वीडियो को लाइक जरूर करना। बड़ी खबर, सबसे अहम खबर, एशिया कप फाइनल में पाकिस्तान 147 पर ऑल आउट। एशिया कप फाइनल में पाकिस्तान ने भारत के सामने जीत के लिए 147 रन का टारगेट दिया था। बता दें कि जसप्रीत बुमराह ने 20वें ओवर की पहली बॉल पर मोहम्मद नवाज को क्लीन बोल्ड कर दिया। इसी के साथ ही पाकिस्तान 146 रन पर ऑल आउट हो गई। चलिए बात कर लेते हैं राजस्थान प्रदेश की आज की बड़ी खबरों की और शुरुआत करते हैं राजस्थान प्रदेश की आज की पहली बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर, भरतपुर में धर्मांतरण सेंटर पकड़ा गया। महिलाएं बोली बुरी आत्माएं निकाल रहे हैं, अत्याचार मत करो। हिंदू संगठनों का दावा, मेडिकल कॉलेज प्रिंसिपल ने रोका। भरतपुर में हिंदू संगठनों ने एक घर में जबरन धर्मांतरण कराए जाने का आरोप लगाया है। आरोप है कि सेवर थाना इलाके में कंजोली लाइन के पास मकान में प्रार्थना सभा आयोजित की जा रही थी। इस सूचना पर हिंदू संगठन के लोग पहुंचे और पुलिस को बुलाया। इसी दौरान भीड़ का फायदा उठाकर प्रार्थना सभा आयोजित कर रहे संचालक पीछे के दरवाजे से भाग निकले। प्रार्थना सभा में आई महिलाओं ने कहा कि ये लोग बुरी आत्मा निकाल रहे हैं और बीमारी ठीक कर रहे हैं, इन पर अत्याचार मत करो। वहीं प्रार्थना सभा में पकड़े जाने पर एक बुजुर्ग घबरा गए और वहीं रोने लगे। हिंदू संगठन के लोगों ने उन्हें बैठाया और पानी पिलाया। पुलिस ने मामले में एक युवक और एक महिला को हिरासत में लिया है। बताया जा रहा है कि 143 से ज्यादा लोग प्रार्थना सभा के दौरान थे। बजरंग दल के कार्यकर्ता शुभम सेंद्रा ने बताया कि जिस मकान में ये धर्मांतरण का सेंटर चल रहा था वहां मकान में 150 लोग प्रार्थना सभा में थे। अगली बड़ी खबर, जयपुर के कई इलाकों में भारी बारिश। आज राजस्थान के 8 जिलों में बारिश का अलर्ट, फसलों को हो सकता है बड़ा नुकसान। राजधानी जयपुर में कल देर रात तक आपको बता दें कि अचानक कई इलाकों में बारिश हुई। मालवीय नगर, गांधीनगर और जेएलएन मार्ग एरिया में करीबन 10 मिनट तक लगातार भारी बारिश देखने को मिली। मौसम विभाग के अनुसार बंगाल की खाड़ी में बने एक स्ट्रॉन्ग सिस्टम वेल मार्ग लो प्रेशर के सिस्टम से राजस्थान के अगले 4 दिन तक हल्की बारिश देखने को मिल सकती है और इसका सबसे ज्यादा असर उदयपुर संभाग के जिलों में देखने को मिलेगा। मौसम विभाग ने राजस्थान में आज 29 सितंबर को 8 जिलों में अलर्ट जारी किया है। शेष राजस्थान के हिस्सों में मौसम साफ रहने की संभावना जताई है। इसी बीच तापमान में उतार चढ़ाव का दौर जारी रहेगा। मौसम विशेषज्ञों के मुताबिक बंगाल की खाड़ी में जो सिस्टम बना है वो अभी आंध्र प्रदेश और दक्षिण ओडिशा के तट पर है, लेकिन धीरे धीरे छत्तीसगढ़ महाराष्ट्र की तरफ आगे बढ़ेगा। बता दें कि आज कोटा, बारां, झालावाड़, चित्तौड़गढ़, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, डूंगरपुर और उदयपुर के लिए दोस्तों अलर्ट जारी किया गया है। अगली बड़ी खबर, मेवाराम जैन की कांग्रेस में वापसी पर पूर्व सीएम अशोक गहलोत की पहली बार आई प्रतिक्रिया। राजस्थान में सीडी कांड वाले बाड़मेर वाले नेता मेवाराम जैन की वापसी के बाद प्रदेश की सियासत का पारा चढ़ा हुआ है। जहां बाड़मेर सहित कई जिलों में कांग्रेस के नेता उनके विरोध में जुटे हुए हैं तो वहीं पार्टी के कई नेता उनका स्वागत कर रहे हैं। वहीं इसी बीच पूर्व सीएम अशोक गहलोत ने इस पर प्रतिक्रिया दी है। वहीं कई लोग ये कह रहे हैं कि बाड़मेर के वायरल नेताजी का लोगों को सड़ा नशा कर रहे हैं, जोर शोर से स्वागत जैसे गंगा जी से लौट कर आए हो। वहीं इधर गहलोत ने भी प्रतिक्रिया दी है। गहलोत ने कहा कि प्रोसेस जो प्रदेश कांग्रेस कमेटी में बनी हुई है वो अनुशासन समिति उनकी रिकमेंडेशन हुई है और फिर सबकी राय की गई है। इसके बाद में यह देखा गया है कि फैसला हुआ है। उन्होंने आगे कहा कि प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने सोच समझ के ही फैसला किया होगा। वहीं कार्यकर्ताओं की नाराजगी पर अशोक गहलोत ने कहा कि सभी कांग्रेस कार्यकर्ताओं को एक होकर रहना चाहिए। उन्होंने कहा कि मैं 3 बातें कर रहा हूँ। नंबर 1, इस देश को जरूरत कांग्रेस की है, कांग्रेस की विचारधारा की है और सभी धर्म सभी जाति वर्गों को साथ लेकर चलती है। पूरे मुल्क को जरूरत कांग्रेस की विचारधारा की है। अशोक गहलोत ने आगे बढ़ते हुए कहा कि दूसरी बात यह है कि देश हित में कांग्रेस मजबूत बने। मजबूत तब बनेगी जब जितने कार्यकर्ता चाहे छोटे हो या बड़े, नेता हो या बड़े पदों पर रहे हुए हो, तमाम लोग एकजुट होंगे। अगली बड़ी खबर, बीएसएनएल का 4G नेटवर्क लॉन्च। राजस्थान में 5565 स्थलों पर वर्चुअली किया उद्घाटन पीएम मोदी ने। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 27 सितंबर बीएसएनएल का 4G नेटवर्क लॉन्च किया है। बीएसएनएल 4G अब देश भर के 98,000 लोकेशंस पर रोल आउट हो गया है। इसमें से आपको बता दें कि राजस्थान के 5565 स्थानों पर यह रोल आउट हुआ है। यह नेटवर्क पूरी तरह से स्वदेशी तकनीक पर तैयार हुआ है।
इस सर्विस के लॉन्च होते ही भारत के सभी टेलीकॉम ऑपरेटर 4G से लैस हो गए हैं। जियो, एयरटेल, वोडाफोन, आइडिया जैसी कंपनियां पहले से ही 4G और 5G के नेटवर्क पर हैं। साथ ही भारत उन चुनिंदा देशों में शामिल हो गया है जो खुद अपने इस्तेमाल के लिए टेलीकॉम कंपोनेंट्स बनाते हैं। ये तकनीक पूरे तरह भारत में बनी है और भविष्य में 5G सेवाओं में अपग्रेड किया जा सकेगा। BSNL का ये स्वदेशी 4G स्टैक 5G में आसानी से अपग्रेड हो सकता है। ये क्लाउड बेस्ड और फ्यूचर रेडी डिजाइन वाला है, मतलब सॉफ्टवेयर अपडेट से ही 5G पर शिफ्ट हो जाएगा। कोई बड़े हार्डवेयर चेंज की जरूरत नहीं पड़ेगी। बता दें कि इन नए टावर को सोलर पावर से चलाया जा सकेगा। नए टावरों को सोलर पावर से ऑपरेट करने की सुविधा दी गई है। ये भारत का सबसे बड़ा ग्रीन टेलीकॉम नेटवर्क होगा। इस कदम से ऊर्जा की बचत होगी और पर्यावरण संरक्षण को भी बढ़ावा मिलेगा। ये पहल सतत विकास और डिजिटल इंडिया दोनों को मजबूत करेगी। BSNL के कस्टमर लगातार कम हो रहे हैं। टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया के मुताबिक जुलाई 2025 के आंकड़ों के अनुसार BSNL और MTNL लगातार सब्सक्राइबर खो रही है। राजस्थान प्रदेश की अगली बड़ी खबर, पाकिस्तान बॉर्डर से राजस्थान में हथियार आने का खतरा। 15 किलो तक का लोड उड़ा रहे हैं ड्रोन। IG ATS बोले विस्फोटक गिराए जाने लगे तो सुरक्षा को संकट होगा। राजस्थान में सुरक्षा एजेंसियों को एक बड़ा डर सताने लगा है। एजेंसियों को डर है कि पाकिस्तान बॉर्डर पर जिस तरह ड्रोन से नशे की अवैध तस्करी कर रहा है, उसी तरह हथियार की तस्करी होने लगी तो देश की सुरक्षा के लिए एक बड़ा खतरा साबित हो सकता है। दरअसल पाकिस्तान राजस्थान का बॉर्डर करीब 1000 किलोमीटर का है। यहाँ पिछले कुछ साल में एजेंसियों ने 60 से ज्यादा ड्रोन पकड़े हैं या ड्रोन से गिराया गया नशे का सामान रिकवर किया है। दिनों दिन ड्रोन की क्वालिटी और पावर में भी बदलाव आ रहा है। पहले जो ड्रोन 2 किलो तक का सामान लाने में सक्षम थे, वे अब 15 किलो तक का लोड उठाकर ला रहे हैं। यानी कि सीधे बता दें कि ड्रोन से अब पाकिस्तान बॉर्डर से राजस्थान में हथियार आने का भी खतरा बढ़ चुका है। बड़ी खबर, राजस्थान के स्कूलों में टीचर्स के लिए जारी होगा ड्रेस कोड। मच गया हड़कंप। राजस्थान के शिक्षा मंत्री मदन दिलावर का एक नया फरमान जारी हुआ है। मंत्री के निर्देशों की चर्चा पर प्रदेश के शिक्षा विभाग में रहती है। मंत्री ने स्कूलों में पढ़ाने वाले शिक्षकों के लिए नई एडवाइजरी जारी की है, तो उसकी चर्चा प्रदेश के तमाम स्कूलों में हो रही है। मंत्री ने 22 सितंबर को जिला शिक्षा अधिकारियों की बैठक लेकर उसमें निर्देश दिए हैं और एडवाइजरी जारी करते हुए कहा कि स्कूलों में टीचर्स मर्यादित ड्रेस पहनकर आए, विचित्र वेशभूषा स्कूलों में पहनकर न आए। ऐसे में शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने सरकारी टीचर्स को स्कूल में गरिमापूर्ण परिधान पहनकर आने के लिए कहा है ताकि स्कूलों का वातावरण बेहतर रह सके। जेंट्स और लेडीज टीचर्स के लिए जारी हुआ ड्रेस कोड। गुजरात सरकार के शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने जिला शिक्षा अधिकारियों की मीटिंग में कहा था कि शिक्षक और शिक्षिकाएं विचित्र वेशभूषा पहनकर स्कूल आते हैं तो उनसे समझाइश की जाएंगी। अगली बड़ी खबर, राजस्थान में 3487 रुपए सोना महंगा हुआ। दरअसल आपको बता दें कि पिछले हफ्ते के दौरान सोने चांदी की दामों में बढ़त रही है। इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन के मुताबिक 20 सितंबर को सोना 1,09,775 रुपए पर था, जो कि आपको बता दें कि रविवार को 1,13,362 रुपए प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया है। यानी सीधे तौर पर कहें पिछले हफ्ते में सोना 3487 रुपए बढ़कर 1,13,000 रुपए पर पहुंचा है। अगली बड़ी खबर, जनधन अकाउंट की KYC के लिए 3 दिन बाकी। 30 सितंबर तक न कराने पर बंद हो सकता है बैंक अकाउंट। प्रधानमंत्री जन धन योजना के 10 साल पूरे हो चुके हैं। नियमों के अनुसार बैंक अकाउंट खोलने के 10 साल बाद KYC यानी नो योर कस्टमर अपडेट करना जरूरी होता है। ऐसे में सरकार ने 30 सितंबर तक जन धन योजना के तहत खोले गए अकाउंट की KYC यानी फिर से KYC कराने को कहा है। अगर आपका भी जन धन अकाउंट है तो 30 सितंबर तक KYC करा लें, यानी आपके पास अब सिर्फ 2 दिन ही बचे हैं। ऐसा न कराने पर बैंक अकाउंट आपका सीज किया जा सकता है। अगली बड़ी खबर, RPSC की पूर्व मेंबर मंजू शर्मा की हाई कोर्ट में अपील। कहा कोर्ट की टिप्पणियों ने इस्तीफा देने के लिए किया मजबूर। राजस्थान लोक सेवा आयोग यानी RPSC की पूर्व मेंबर मंजू शर्मा ने हाई कोर्ट की जयपुर डिवीजन बेंच में अपील दायर की है। हाई कोर्ट की एकल पीठ ने 28 अगस्त को SI यानी सब इंस्पेक्टर रद्द करने की सिफारिश करते हुए RPSC सदस्यों पर गंभीर टिप्पणियां की थी। मंजू शर्मा ने अपने खिलाफ की गई टिप्पणियों को हटाने की मांग की है। उन्होंने कहा है कि उनके खिलाफ कठोर और अनुचित टिप्पणियां की गई हैं, जबकि उन्हें न तो इस याचिका में पक्षकार बनाया गया और न ही उन्हें सुनवाई का मौका दिया गया। हाईकोर्ट की एकल पीठ के फैसले के बाद मंजू शर्मा ने 1 सितंबर 2025 अपने को पद से इस्तीफा दे दिया था, जिसे 15 सितंबर को राजस्थान के राज्यपाल ने मंजूर कर लिया था। अब मंजू शर्मा ने याचिका दायर करते हुए कहा कि हाईकोर्ट की टिप्पणियों ने उन्हें इस्तीफा देने के लिए मजबूर किया था। अगली बड़ी खबर, राजस्थान में स्क्रब टाइफस बन सकता है साइलेंट किलर। डेंगू से भी है खतरनाक। इलाज में देरी तो फेफड़ों पर अटैक। अब तक 2572 केस मिले। मानसून की विदाई के साथ ही मौसमी बीमारियों की बाढ़ आ गई है। अस्पतालों के आउटडोर में भी भीड़ बढ़ गई है।
वायरल फीवर, डेंगू, मलेरिया और स्क्रब टाइफस के केस आ रहे हैं। डेंगू के वायरस का ट्रेंड बदला है। ऐसे में माना जा रहा है कि इस बार डेंगू के मरीजों की संख्या में ज्यादा इजाफा नहीं होगा, लेकिन चिंता की बात यह है कि इस स्क्रब टाइफस के मरीज बढ़ रहे हैं। राजस्थान में अब तक 2500 से ज्यादा मरीज सामने आ चुके हैं। ज्यादातर तो अस्पताल में ही भर्ती करना पड़ रहा है। इलाज में भी गंभीर दोष साबित हो रहे हैं, इसलिए इसे साइलेंट किलर भी मानते हैं। अगली बड़ी खबर, राजस्थान में अश्लील पोस्टर लगाने वालों को डर, फिर एमएलए न बन जाऊं। मेवाराम जैन बोले, हाईकोर्ट ने क्लीन चिट दी, मेरे विरोधी मंत्री भी रहे लेकिन उनकी पहुंच दिल्ली तक है। पूर्व विधायक मेवाराम जैन की कांग्रेस में वापसी के साथ ही बाड़मेर में विवाद बढ़ गया है। बाड़मेर, बाइतू और बालोतरा में जगह जगह मेवाराम जैन के कथित अश्लील फोटो के होर्डिंग पोस्टर लगाए गए थे। इस मामले पर मेवाराम जैन ने भी अपना पक्ष रखा है। उनका कहना है कि मेरे विरोधियों को डर है कि मैं कहीं ना कहीं फिर एमएलए न बन जाऊं, जबकि मैं तो मंत्री तक नहीं रहा, विरोधियों की पहुंच दिल्ली तक है। अगली बड़ी खबर, दीपावली पर 250 स्कॉर्पियो बांटने का झांसा देकर 55 करोड़ रुपए ठगे। दरअसल एसओजी ने 12वीं पास प्रिंस को हिरासत में लेकर पूछताछ की तो बड़ा खुलासा हुआ कि वो सैकड़ों लोगों से 55 करोड़ रुपए से ज्यादा ठग चुका है। शुरू में 20 लोगों ने 6 लाख रुपए प्रिंस को दिए थे। उनमें से 4 लोगों को हाथों हाथ नई स्कॉर्पियो यानी S11 दे दी गई। फिर 20 और लोगों से पैसा लिया और उनमें से 4 को स्कॉर्पियो दे दी गई। 8 लोग नई स्कॉर्पियो को लेकर मार्केट में घूमने लगे तो आसपास के जिलों में भी प्रिंस की कंपनी का प्रसार होने लगा। इसके बाद प्रिंस ने दावा कर प्रसार शुरू किया कि इस दिवाली के अवसर पर 250 लोगों को स्कॉर्पियो देगा। प्रिंस के इस ऐलान पर राजस्थान के कई जिलों सहित आसपास के राज्य के लोगों ने भी प्रिंस से संपर्क किया और स्कॉर्पियो के लालच में उसकी कंपनी में लाखों रुपए निवेश किया। अब कई पीड़ित और धीरे धीरे सामने आ रहे हैं। मध्य प्रदेश के अगली बड़ी खबर, कांग्रेस का सरिता सबके सामने है। मेवाराम जैन की वापसी पर बोले भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़। बीजेपी राजस्थान प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने प्रदेश भाजपा मुख्यालय में प्रेस वार्ता को संबोधित किया। इसी दौरान उन्होंने लद्दाख के सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक की गिरफ्तारी पर पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के बयान, वहीं बाड़मेर के पूर्व विधायक मेवाराम जैन की कांग्रेस में वापसी और हनुमान बेनीवाल पर पलटवार किया। मदन राठौड़ ने कहा कि जब उन्हें गिरफ्तार किया गया तो यह समझ से परे है कि गहलोत को क्या आपत्ति है। हिंदुस्तान एक है और उन्हें देश की किसी भी जेल में रखा जा सकता है। राठौड़ ने अशोक गहलोत की टिप्पणी को और गैर जिम्मेदाराना करार दिया है। बाड़मेर के पूर्व विधायक मेवाराम जैन की कांग्रेस में वापसी और उनके स्वागत में लगे पोस्टरों पर राठौड़ ने कांग्रेस के चरित्र पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस का चरित्र सबके सामने है। वे ऐसे लोगों को पार्टी में वापस ले रहे हैं जिन्हें पहले बाहर का रास्ता दिखाया गया था। प्रदेश के लिए बड़ी खबर, जयपुर के कैब चालकों ने शुरू की खुद की परिवहन सेवा, बाहरी कंपनियों की मनमानी से मिलेगी निजात। बाहरी कैब कंपनियों की मनमानी नियमों से परेशान राजधानी में कैब चालकों ने खुद की परिवहन सेवा शुरू की है। जयपुर में यातायात जाम की समस्या को देखते हुए प्रदूषण रोकने के लिए चालकों की ओर से की गई पहल में ईवी और सीएनजी वाहनों को जोड़ा जा रहा है। इतना ही नहीं, चालकों की ओर से कारपूलिंग सुविधा शुरू की गई है। इसके जरिए 1 से अधिक यात्रियों को एक ही रूट पर सफर कराया जाएगा। राजधानी के करीब 4000 कैब चालक इस पहल से जुड़े हैं। चालकों की ओर से इसका ट्रायल भी शुरू कर दिया गया है। अगली बड़ी खबर, राजस्थान में एआई की तकनीक से होगी बड़ी खोज, कई जिलों में मौजूद है सैकड़ों मिलियन टन भंडार। राजस्थान के खानों का मलबा अब खजाना बन सकता है, क्योंकि खान विभाग आईआईटी हैदराबाद और आईआईटी धनबाद से एमओयू कर क्रिटिकल मिनरल खोजेगा। भीलवाड़ा, बूंदी समेत राजस्थान के जोधपुर, राजसमंद के जिलों में क्वार्टर्स, फेलसापर और माइका जैसे बेशकीमती खनिज मिलने की उम्मीद है। बता दें कि इसके लिए खान विभाग ने तैयारी कर ली है। एआई की मदद से सहायता लेकर आपको दादी की खोज की जाएंगी। अगली बड़ी खबर, गौशालाओं के लिए बढ़ाई मदद, बैल पालने वालों को पैसे देगी सरकार, राजस्थान सीएम ने गिनाए काम। राजस्थान के सूबे के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने एक बड़ा ऐलान करते हुए कहा कि उनकी सरकार गौ संरक्षण और संवर्धन की दिशा में लगातार काम कर रही है। सरकार ने रजिस्टर्ड गौशालाओं के लिए दैनिक अनुदान बढ़ा दिया है। इसमें से 50 रुपए प्रति गाय और 25 रुपए प्रति बछड़ा करना शामिल है। बता दें कि सीएम भजनलाल शर्मा ने ऐलान करते हुए कहा कि अब प्रोत्साहन के रूप में किसानों को सालाना 30,000 रुपए का प्रावधान किया गया है। तो दोस्तों, ये थी राजस्थान प्रदेश की आज की बड़ी खबर।